क्या आपको पता है कि हिंदू कैलेंडर का नाम विक्रम संवत क्यों रखा गया? यानी कि हमारा जो सनातन धर्म की शुरुआत का जो पूरा एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो वहीं से शुरू हुआ। तो आपको इनफैक्ट चंद्रमा की पोजीशन के बारे में भी उसमें बताया जाता है। कितने सालों पुराना, कितने युगों पुराना हमारी गणनाओं के अनुसार पूरा, हमारे धर्म के अनुसार पूरा बनाया गया है। वेलकम टू माय चैनल मैम, एंड बहुत बहुत स्वागत है हमारे आदि शक्ति चैनल में। मुझे नहीं लगता है कि अगर आप नहीं होती तो शायद आदि शक्ति इतना पॉपुलर नहीं हुआ होता। एंड थैंक यू माय ऑडियंस ऑल्सो। आज हम पूजा मैम के माध्यम से आप सभी को बताना चाहेंगे हिंदू कैलेंडर के बारे में। और सच बताऊँ ना तो मैम, मुझे ना इंग्लिश कैलेंडर तो बहुत अच्छा समझ में आता है। हिंदू कैलेंडर में ना जैसे वो एकम, पंचम और ये शुरू होता है ना, तो मेरा तो दिमाग ही वहाँ पे भूल जाता है कि ये है क्या। और एक्चुअल में ना जो मुझे जानकारी मिलती है ना वो हिंदू कैलेंडर के माध्यम से ही मिलती है। तो अगर मुझे रीड करना हो तो कैसे स्टार्ट करूं, मुझे वो प्रोसेस जानना है। रीड करने का प्रोसेस जानने से पहले सबसे पहले ये मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि हमारा हिंदू कैलेंडर है क्या। क्या आपको पता है कि हिंदू कैलेंडर का नाम विक्रम संवत क्यों रखा गया? क्योंकि जो विक्रमादित्य राजा थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राजा जो उज्जैन के राजा थे, उनके नाम पे यह रखा गया और वहीं से हमारी शुरुआत हुई है हिंदू संवत की। यानी कि हमारा जो सनातन धर्म की शुरुआत का जो पूरा एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो वहीं से शुरू हुआ। और आपने देखा होगा कि हमारे और विक्रम संवत के कैलेंडर में और इंग्लिश कैलेंडर में 57 इयर्स का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। एग्जैक्टली हाँ। तो इसमें क्या क्या है पता है आपको? ये समझना है कि हम जो है, जब हमने ये कैलेंडर डेवलप किया था तो हमारे ज्योतिषों ने ये गणना चंद्र और सूरज के हिसाब से की थी। मतलब आप समझिए कि इतने छोटे छोटे जो होरा होते हैं, जो सेकंड्स होते हैं, जो उसके प्रभाव होते हैं, उससे पूरा हमारा कैलेंडर बनाया गया है। आपने अगर इंग्लिश कैलेंडर देखा होगा तो उसमें मेन जो जैसे कभी दिवाली होती है या वो ही है, लेकिन प्रदोष कब है, शिवरात्रि कब है, या गणेश चतुर्थी जिसको बाला चंद्रा चतुर्थी भी कहा जाता है, वो सारी कब है, वो हमारे विक्रम संवत में ही है। आपको क्यों, हम जब भी कुछ देखना होता है तो हम वो कैलेंडर उठाते हैं क्योंकि हमारे उस कैलेंडर में हमारे सनातन धर्म के हिसाब से हर एक छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज की गणना की गई हुई है। इसलिए अगर आपको जीवन में कभी कोई चीज देखनी है तो उसी कैलेंडर के माध्यम से देखिए, आपको बिल्कुल सटीक मिलेगी। लेकिन मैम वो जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय होती है उसका क्या महत्व है? लाइक दिस इज अ प्रथम प्रथम वो नंबर ही है ना, मतलब एक पहला, हमारे हम उसको प्रथम फर्स्ट हम लोग बोलते हैं। तो प्रथम, द्वितीय, दूजा, तृतीय, तीजा, चतुर्थ, चौथा, इसलिए चतुर्थी। हाँ, उसको चतुर्थी बोलते हैं। हाँ, चौथा जो रहता है उसको चतुर्थी बोलते हैं। ओके, तो एक काउंट। अष्टमी मतलब आठवां नंबर। तो उसी तरह से गणना, क्योंकि वो हमारे संस्कृत उससे जुड़ा हुआ है ना। आप जैसे हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, तो हमारे वो पूरा सनातन धर्म के हमारी भाषाओं के हिसाब से जोड़ा गया है। तभी मैं कहती हूँ कि जितने भी दर्शक हैं, अगर आप कभी जो हमारा हिंदू कैलेंडर है अगर उसमें देखेंगे तो आपको इनफैक्ट चंद्रमा की पोजीशन के बारे में भी उसमें बताया जाता है कि आज चंद्रमा की पोजीशन ये है। एग्जैक्टली। तो इतना सटीक रहता है। तो अगर आप कोई भी चीज करना चाहते हो, अगर आपने वो कैलेंडर देखा तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा आज ये चीज है, यहाँ पर आज वो चीज है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ना कोई भी चीज करना। इंग्लिश कैलेंडर में आपको एक बेसिक फंडामेंटल है वो मिलता है, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट चीजें देखनी है तो वो तो आपको हिंदू कैलेंडर से मिलती है। अगर काउंटिंग में हम शुरू करते हैं तो ये नवमी, दसवीं, तो दशमी, नौवीं आगे का क्या है, मतलब गणना अगर देखी जाए? हम दशमी तक की जो गणना होती है वहीं तक होता है। जैसे हम होते हैं नवमी को 1 से 10 की गणना, हर एक उसमें हमारे जितने भी जो त्योहार है उसमें हर एक उसमें गणना उसी तरह से की गई है। 1 से 10 तक की। 10 के बाद शुरू होती है। 10 के बाद शुरू तो फिर वो डेट्स हमारी आ जाती है ना, 11वीं 12वीं जो हमारी डेट्स होती है। हाँ। तो हमारे जितने भी मंथ है उसकी चतुर्थी को, उसकी अष्टमी को, उसकी जैसे शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी, कालाष्टमी, ये सारी चीज उसी में है। Oh my God. लेकिन इसको क्योंकि गणना तो 1 से 10 की है ना, उसके बाद तो 1 के अंदर 1 ऐड किया तो 11 हो गया, 1 के अंदर 2 द्वितीय हो गया तो 12वीं हो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? 1 से 10। ओके, ये तो मुझे आज तक नहीं पता था सीरियसली। और मुझे नहीं लगता है जैसे मैं हूँ वैसे कुछ बहुत सारे ऑडियंस को भी नहीं पता होगा ये सारी चीज़ें। बट मुझे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और लेनी है आपसे कि ये जो आपने मुझे हिंदू कैलेंडर के बारे में बताया, बट वो बनाते कैसे होंगे? इतना
इंफॉर्मेशन इतना इंफॉर्मेटिव होना, मैंने इतना कैसे सटीक बोला, information। मैंने कैसे, ये अभी थोड़ी बना हुआ है, ये कितने सालों पुराना, कितने युगों पुराना, हमारी गणनाओं के अनुसार पूरा, हमारे धर्म के अनुसार पूरा बनाया गया है। मतलब उस टाइम में भी लोगों के अंदर इतना पावर था कि उन्होंने एक एक चीज कब आएगी, मतलब वो कैलेंडर में आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि उस कैलेंडर में जो बताया गया है वो तिथि नहीं होती है, उतनी उनकी गणना सटीक थी। माय गॉड, मुझे लगता है ये टॉपिक तो मेरी ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। एंड दूसरा, मैं अपनी ऑडियंस से एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आपको अगर इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर आपको सनातनी चीज़ों से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ताकि हम वो इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से आप तक पहुँचा सकें। कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच।